जल जीवन हरियाली अभियान की प्रगति को लेकर हुई बैठक। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने श्रीरामपुर वितरणी का किया लोकार्पण। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में हुई समान बोर्ड की बैठक। कई एजेंडों पर हुआ चर्चा तो कई बिंदुओं पर लिया गया निर्णय। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा मुहर्रम की पहली तारीख पर किया गया मिट्टी लाने की रस्म अदायगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा निकाली गई स्थापना दिवस पर जागरूकता रैली। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलसचिव की अध्यक्षता में डिग्री महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य की हुई आवश्यक बैठक। दिए गए कई दिशा निर्देश। दरभंगा की अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया विशाल धरना व प्रदर्शन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जूलॉजी विभाग के सभागार में अनुसंधान में MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के अनुप्रयोग विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। सैकड़ों छात्र छात्राएं हुए शामिल। महिला ITI दरभंगा में उद्योग विभाग द्वारा स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम के तहत सेमिनार का किया गया आयोजन। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों में निर्धारित लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में जल स्रोत अतिक्रमण के 9 मामले शेष बचे हैं जिन्हें अतिक्रमण मुक्त कराना है। वहीं सार्वजनिक कुआं का सत्यापन अंचल स्तर से कराने के निर्देश के अनुपालन में अभी भी 100% कुआं का सत्यापन नहीं करवाया गया है। सभी अंचलाधिकारियों को 15 दिनों में सत्यापन का कार्य पूरा करा लेने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग को अपने सार्वजनिक जल संरचनाओं का कराए जाने का जीर्णोद्धार कर फोटो टैग करने का निर्देश दिया गया है। माननीय मंत्री जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री संजय कुमार झा के कर कमलों से दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत नेहरा ग्राम के समीप आयोजित कार्यक्रम में श्रीरामपुर वितरणी का लोकार्पण किया गया। इस वितरणी के चालू हो जाने से नहरों के जरिए दरभंगा के मनीगाछी व बेनीपुर के वृहद भूभागों में सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। उल्लेखनीय है कि श्रीरामपुर वितरणी पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अंतर्गत सकरी शाखा नहर के अंतिम छोर 145.44 किलोमीटर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 8 किलोमीटर तथा इसका कमांड एरिया 2600 हेक्टेयर है। दरभंगा नगर निगम के सभागार में गुरुवार को समान बोर्ड की बैठक आहूत की गई, जिसमें महापौर अंजुमन आरा, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर विधायक संजय सरावगी, नगर प्रबंधक के साथ ही कई वार्डों से आए पार्षदगण के साथ ही नगर निगम के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण भी इस बोर्ड की बैठक में मौजूद थे, जिसमें कई एजेंडों पर चर्चा की गई और कई बिंदुओं पर सबकी सहमति से भी मुहर लगी। ये निगम में आप लोग मेरे से ज्यादा समय से आप लोग भी देखे होंगे और अन्य निगम में भी जो कार्य कराए जाते हैं हम लोग वहां पे भी बात करते हैं कि वहां किस गति से काम हुआ और क्या क्या चीजें किस रेट से कंप्लीट किया। हो सकता है कि बैठक में आप लोग इस बात से मुकर जाएं, लेकिन आप लोग भी अवगत हैं उस कार्य को हम लोगों ने बहुत तेजी से कराया और सारे कार्य को हम लोगों ने बाकी सारे कार्य पे फोकस
शिफ्ट करते हुए इस कार्य को कराने का प्राथमिकता दिया कि दो समरसेबल जो प्रत्येक वार्ड में कर दी। से खर्च होना था, इसलिए हम लोगों जिला मुहर्रम कमेटी दरभंगा के द्वारा गुरुवार की देर शाम मुहर्रम की पहली तारीख होने पर मिट्टी लाने की रस्म अदायगी की गई। इस रस्म अदायगी में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, जो जुलूस बनाकर हजरत बिकासा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजार ए शरीफ पर पहुंचे, जहां से मिट्टी लाई गई। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा खेलों की नुमाइश भी की गई। जो हर साल पहली तारीख को मिट्टी लाने का रस्म अदा किया जा रहा है, तो आज जुलूस की शक्ल में जाके हम लोग मिट्टी लाने का रस्म को अदा करेंगे। आज के दिन किस तरह से जाया जाएगा और क्या कुछ लोग रास्ते में किस तरह से जाएंगे खिलाड़ी? सब लोग जिस तरह से खेलते हुए जाते हैं, लाठी भाजते हुए जाते हैं, सब लोग रास्ते में भागते हुए जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे दिखला घाट होते हुए टावर जाएंगे, टावर से मिर्जापुर से नाका नंबर 5, वहाँ से भटियारी से जाकर क्या कुछ मुहर्रम का संदेश, क्या कुछ पैगाम मैं इस माध्यम से देना चाहता हूं? आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ दरभंगा के 122 अखाड़ियों को कि शांति बना के करके अपने पर्व को, अपने त्योहार को मनाए, शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, सौहार्द के साथ इस पर्व को संपन्न करने का। ठीक है, हम सभी लोग गुरुवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थापना दिवस को लेकर बैंक कर्मियों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली शहर के टावर चौक से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः टावर के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय पहुंची। गौरतलब है कि इसमें कई बैंक कर्मी शामिल थे। बाइक रैली निकाल रहे हैं और बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो इसी के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई है। ग्राहकों के लिए क्या कुछ? ग्राहकों में वही है कि हम उनके साथ हैं, हम तो उनके डोर स्टेप पे हम लोग हैं, जो भी उनका काम होता है। हमारे बहुत सारी शाखाएँ हैं, बहुत सारे बीसी हैं, हम लोग आज की डेट में अपने आप को ही डेडिकेट करते हैं उनकी सेवा के लिए। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलसचिव की अध्यक्षता में अनुदानित संबंध डिग्री महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। इसमें कुलसचिव ने राज्य सरकार द्वारा समीक्षात्मक बैठक में प्राप्त दिशा निर्देश के संबंध में प्रधानाचार्यों को अवगत कराया, जिसमें मूलतः कई बातों की चर्चा की गई और कुलपति के द्वारा दिए गए कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द उन्हें क्रियान्वयन करने की भी बात कही गई। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में गुरुवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान समिति की ओर से पृथक मिथिला राज्य के गठन, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत मैथिली भाषा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, मैथिली शिक्षक की बहाली, बीपीएससी में मैथिली विषय की पूर्वतः वापसी, उत्तर भारत की एकमात्र संवैधानिक भाषा मैथिली को राजभाषा का दर्जा, मिथिलाक्षर लिपि का संरक्षण और संवर्धन सहित ज्वलंत मुद्दों पर आम व खास लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। अंजनी कुमार के संचालन में आयोजित धरना की अध्यक्षता पंडित कौशल पाठक ने की। तो गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जूलॉजी विभाग के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय अनुसंधान में एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के अनुप्रयोग था, जिस पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व संकाय अध्यक्ष डॉक्टर शिशिर कुमार वर्मा मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कंप्यूटर और उसकी प्रोग्रामिंग से स्वयं को अपडेट रखना समय की जरूरत बन गई है। शोधकर्ताओं के लिए तो कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य शर्त बन गया है। कंप्यूटर के नॉलेज के बिना शोध ग्राफ, आंकड़ों का विवरण आदि प्रस्तुत करने में शोधार्थियों को दिक्कतें हो सकती है। गुरुवार को महिला आईटीआई दरभंगा में उद्योग विभाग द्वारा स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य राजकुमार ठाकुर द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक नवल किशोर पासवान मौजूद थे। उद्योग विभाग के स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर मनीष कुमार के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर मनीष कुमार एवं अनिल कुमार द्वारा प्रोग्राम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।